वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। डेट है 2 दिसंबर 2020, 2 दिसंबर 2020 की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का। वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट नंबर 19 है। जिन भी बच्चों ने वर्कशीट नंबर 17 नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका सॉल्यूशन का जो लिंक है वो ऑलरेडी मैं वीडियो में डाल चुका हूँ। वो भी जो वर्कशीट नंबर 17 है वो पोएम लास्ट बारगेन है, उसी का जो पहला या हम कहें फर्स्ट पार्ट था वो हमने उस वीडियो में किया था। तो ये दोनों जो वर्कशीट हैं, वर्कशीट नंबर 17 प्लस वर्कशीट नंबर 19, दोनों ही आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों को ही आपको देखना होगा, तभी आपको ये पूरा टॉपिक है जो पोएम है द लास्ट बारगेन ये समझ में आएगी। सबसे पहले हम जो स्टैंजा दिए हुए हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले स्टैंजा को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आप समझ के किसी चीज़ को करते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। अदरवाइज डायरेक्ट आंसर्स करने हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप पोएम को समझें। आइए शुरू करते हैं। इट वाज इवनिंग, ये शाम का समय था। द गार्डन हैज़ वाज और फ्लावर, कि जो शाम का समय था और गार्डन हैज़ यानी कि जो बगीचा था और बगीचे का जो बाड़ा था, वाज ऑल ए फ्लावर, वो पूरा फूलों से लदा हुआ था। द फेयर मेड कम केम आउट एंड सैड, और एक बहुत ही सुंदर जो मेड थी वो आई, यानी कि हम कह सकते हैं जो नौकरानी थी बहुत ही सुंदर, वो आई। आई विल हायर यू विद माई स्माइल, और मैं आप वो क्या कहती है जो स्पीकर है, पोइट है, उससे कि आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूँगी, काम पर रखूँगी, विद माई स्माइल, अपनी जो मुस्कान है उसकी सहायता से मैं आपको अपनी जो काम पर रखूँगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो स्माइल थी वो पेल्ड, यानी कि पेल मतलब फीका, फीकी पड़ गई। उसकी जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई। मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो जो खुशी थी, जो मुस्कान थी, वो टीयर्स में, आंसुओं में बदल गई। एंड सी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, और वो जो है अंधेरे में चली गई, यानी कि वो पीछे हट गई। और वो भी, उसकी जो स्माइल थी वो भी पोइट को हायर नहीं कर सकी। ठीक है। प्रीवियस वर्कशीट में हमने देखा था कि सबसे पहले जो है किंग आए थे अपनी सोर्ड यानी कि तलवार हाथ में लेकर के, और पोइट को उन्होंने अपनी पावर से हायर करने के लिए कहा था, पर उनकी जो पावर है वो भी काम में नहीं आई और वो पोइट को हायर नहीं कर सके। स्पीकर जो भी पोएम को सुना रहा है, जिन्होंने भी ये पोएम लिखी है, उनको हायर नहीं कर सके। इसके बाद जो एक ओल्ड मैन आया था, उसके पास कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, और सोने के सिक्कों से भी वो उसको हायर नहीं कर सका था। थर्ड अभी हमने पढ़ा कि एक फेयर मेड आई थी, एक सुंदर नौकरानी आई थी, और वो भी अपनी स्माइल से उस व्यक्ति को हायर नहीं कर सकी, पोइट को हायर नहीं कर सकी। आगे चलते हैं। द सन ग्लिशन्ड, ग्लिशन का मतलब होता है चमकना, ठीक है, चमकना। ऑन द सैंड, की रेत पर, सैंड पर, रेत पर जो सन था वो क्या कर रहा था, चमक रहा था। द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, वेवार्डली का मतलब होता है पूरे जोर से, ठीक है, जितनी ताकत है या फोर्स है उसकी सहायता से, कि जो सी वेव्स थी, समुद्र की लहरी थी, वो भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, और सेल्स के साथ यानी कि जो सीप होते हैं उनकी सहायता से एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था और खेल रहा था सेल्स से,
ठीक है, सेल्स से एक बच्चा बैठा हुआ था और वो खेल रहा था। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। सीम्ड टू नो मी, और ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि वो मुझे जानता था। सीम्ड टू नो मी, मानो जैसे वो मुझे जानता था। एंड सेड, और क्या कहा, आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें किराए पर लेता हूँ या अपने काम पर रखता हूँ, विद नथिंग, कि मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं तुम्हें अपने काम पर रखता हूँ। फ्रॉम देंस फॉरवर्ड, और तब से द बारगेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। और ये जो बात है कि वो बच्चा उसको हायर विद नथिंग, उसको बिना किसी चीज़ के हायर कर रहा था, ये उसके बात दिमाग में बैठ गई पोइट के, और उसको एक फ्री मैन, आज़ाद व्यक्ति, फ्री मैन, इस बार्गेन ने, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव, ठीक है, द लास्ट बार्गेन का मतलब अंतिम मोल भाव। तो अंतिम मोल भाव में क्या हुआ था कि जो बच्चा था सेल्स से खेल रहा था, उसने पोइट को बिना कुछ दिए, ना उसने स्माइल दी जैसे फेयरमेड ने दी, ना उसने गोल्ड कॉइन्स दिए जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति गोल्ड कॉइन से उसको हायर कर रहा था, और ना उसने अपनी पावर है दिखाई जैसे कि जो राजा है वो अपनी पावर दिखा रहा था। और इस बात ने पोइट को एक फ्री मैन, आज़ाद व्यक्ति बना दिया। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हम आंसर करेंगे बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करते हुए। देखिए, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर विद, कि सबसे पहले उस व्यक्ति को हायर किस चीज़ से करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो अगर आज के पैसेज में देखें हम, वैसे सबसे पहले तो किंग आए थे, अगर पूरी पोएम को देखें, और उन्होंने पावर से उनको हायर करने की कोशिश करी थी। पर आज की वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा स्माइल, क्योंकि जो फेयर मेड थी वो आई थी और उन्होंने कहा था आई विल हायर विद यू विद ए स्माइल। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्माइल। सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड ए फ्लावर मीन्स, ए फ्लावर, ए फ्लावर मैंने बताया था आपको, ए फ्लावर का मतलब होता है कवर्ड विद फ्लावर्स, फूलों से ढका हुआ होना। तो आंसर्स जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कवर्ड विद फ्लावर्स। द स्पीकर, एक मिनट, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, कि जो इस पोएम को कह रहा है स्पीकर, उसने मेड का, नौकरानी का ऑफर ठुकरा दिया, बिकॉज शी वॉज फेयर, क्योंकि वो सुंदर थी, नहीं। ही न्यू, वो जानता था, दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल, कि जो इमोशन होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, कि उसकी जो मुस्कान है वो भी चली जाएगी। तो ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइजेज, कि जो वर्ड है डार्क तीसरे स्टेंजा में यहां पर दिया हुआ है, वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क, ये किसको सिंबलाइज करता है, किसको एक तरह से किसकी तरफ इशारा करता है, डार्कनेस या होपलेसनेस और डिस्पेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, होपलेसनेस, यानी कि जब आप किसी चीज को उम्मीद नहीं रखते और निराशा में चले जाते हैं। व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, प्लेइंग विद फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ खेल रहा था, नहीं, प्लेइंग विद सी सेल्स, ऑप्शन बी है जो वो सही होगा। व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, बच्चे ने उसको हायर किया था किससे, स्माइल से या नथिंग, तो उसने, उसके पास कुछ नहीं था, ऑप्शन बी है जो नथिंग, उसकी सहायता से जो स्पीकर है उसको उसने हायर किया था। फाइंड इन द पोएम ए लाइन दैट मैच द फॉलोइंग,
पोयम में एक लाइन ढूंढिए जो मैच करती है दिए हुए सेंटेंस को। आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं है, एक्सेप्ट गुड विल और चीयर, बस मैं तुम्हें खुशी ही दे सकता हूँ। तो ऐसा किस लाइन में कहा था? आई विल हायर यू विद नथिंग, ऑप्शन ए। वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर, कि जो व्यक्ति था उसने बच्चे का ऑफर क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? तो क्योंकि उसने उसको क्या बनाया था? फ्री मैन बनाया था, या उसको वेल्दी मैन, पैसे वाला बनाया था? तो उसने फ्री मैन, इट मेड हिम ए फ्री मैन। आंसर्स में आपको एक बार और बता रहा हूं। पहले का हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा स्माइल, सेकंड में हो जाएगा कवर्ड विद फ्लावर्स, थर्ड में हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्थ में ऑप्शन बी, फिफ्थ में हो जाएगा प्लेइंग विद सी सेल्स, ऑप्शन बी, सिक्स्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नथिंग, सेवंथ का हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड एट्थ का ऑप्शन ए। लास्ट में एक मैसेज दिया हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया है, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़, 19 का मतलब है 2019 में ये शुरू हुई। इसको हमें फैलने से रोकने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की, कम से कम 6 फीट की दूरी आपस में बना के रखनी है, या 2 गज की या 2 यार्ड की दूरी, से कि हम जो कोरोना वायरस है उसको फैलने से रोक पाएँ। सभी बच्चों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, वर्कशीट नंबर 17 जरूर देख लें, उससे आपको ये टॉपिक जो पोएम है आज हमने पढ़ी द लास्ट बार्गेन, ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। 17 + 19 ये दोनों ही वर्कशीट मिला करके इस कंप्लीट पोएम को कवर करती हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।